राधे राधे। महाभारत का एक बहुत ही सुंदर प्रसंग है। आप सभी जानते हैं, यक्ष और युधिष्ठिर के बीच में जो संवाद हुआ था। यक्ष ने कई सारे प्रश्न किए थे, उसमें से एक प्रश्न ये भी था कि रोचक वार्ता क्या है, संसार का खबर क्या है, संसार का ताजा समाचार क्या है, संसार में चल क्या रहा है प्रतिदिन। तो युधिष्ठिर ने बहुत ही अच्छा उपदेश दिया। देखिए, महाभारत एक दिव्य ग्रंथ है जिसको वेदव्यास जी महाराज ने रचना की है, जिसमें टोटल 1 लाख श्लोक हैं। और ये जो यक्ष युधिष्ठिर संवाद है ये वन पर्व में है। ठीक है। तो लोगों की धारणा ऐसी है, लोग सोचते हैं कि महाभारत अगर घर में रखेंगे तो घर में लड़ाई झगड़ा होगा। अब ऐसे भोले भाले लोगों को क्या किया जाए, बताइए। धारणा ही उनका गलत है, इसलिए लोग महाभारत से दूर हो रहे हैं। जबकि महाभारत में जीवन की सच्चाई को बताया गया है। जिस सच्चाई को जानते तो सभी हैं, लेकिन कभी उसके बारे में चिंतन नहीं करते हैं, भूल गए हैं एक तरह से। महाभारत में ही तो भगवान ने गीता का उपदेश किया था, महाभारत के क्रम में ही आता है। फिर आप ये कैसे कह देते हो कि घर में रखेंगे तो लड़ाई झगड़ा होगा? मतलब किस लॉजिक से आप कहते हो, किस तर्क से कि महाभारत में पांडव और कौरव के बीच में युद्ध हुआ था तो ये अगर घर में रखेंगे तो युद्ध होगा? ये सब बकवास वाली बात है। मतलब क्या धारणा है लोगों की, क्या थिंकिंग है लोगों का, सोचिए। महाभारत एक पवित्र ग्रंथ है, अगर उसको कोई व्यक्ति अच्छे से समझ जाए, युद्ध हो ही नहीं सकता उसके घर में। और सदा वो शांतिपूर्वक अपने गृहस्थ धर्म में रह पाएंगे, अपने गृहस्थ जीवन में रह पाएंगे। इसलिए महाभारत का अध्ययन, स्वाध्याय और महाभारत कथा का श्रवण अच्छे महापुरुषों से, विद्वान से अवश्य श्रवण करना चाहिए। अगर आप ये जानना चाहते हो कि जीवन में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या करने से हमारा कल्याण होगा, ये सभी बातें आपको महाभारत से पता चल सकता है। तो देखिए, यक्ष ने प्रश्न किया कि संसार का वार्ता क्या है, समाचार क्या है। तो युधिष्ठिर जी ने कहा कि अस्मिन् महामोहमये कटाहे सूर्याग्निना रात्रिदिवेन्दनेन मा शरतुदर्भी परिघट्टनेन भूतानि काल पचत इति वार्ता। वन पर्व में इसका वर्णन है, विस्तार से वर्णन किया गया है। तो युधिष्ठिर जी महाराज कहते हैं कि महाराज, संसार का समाचार यही है कि संसार एक महामोह रूपी कढ़ाई है, कढ़ाई। अस्मिन् महामोह मये कटा है। और सूर्याग्निना रात्रि दिवेंधनेना, और सूर्य रूपी अग्नि है और दिन और रात रूपी ये ईंधन है। ठीक है। सूर्य रूपी अग्नि और दिन और रात ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। और ये जो महीने हैं, 12 महीने और 6 ऋतु खास करके, ये कलछे हैं। तो इसी में जीव को डाल दिया जाता है। सूर्य रूपी अग्नि और दिन और रात रूपी ईंधन के माध्यम से तपाया जाता है और काल अपना भोजन बना रहा है। यही संसार का समाचार है। अर्थात प्रत्येक दिन जीव काल के मुख में चला जा रहा है, काल पका दे रहा है सभी जीवों को, सभी का भोजन कर रहा है। यही बताया गया है कि संसार में समाचार क्या है, ताजा खबर क्या है। तो यही तो हो रहा है ना संसार में। जो व्यक्ति अंधे की तरह भाग रहे हैं, ये मेरा है, ये मेरा है, एक दूसरे के प्रति मोह, शरीर के प्रति मोह, ये सोचते हैं कि शरीर सदा हमारे साथ रहेगा, सोचते हैं ये संबंधी सदा हमारे साथ रहेंगे, सोचता है वो व्यक्ति ये वस्तु मेरे साथ सदा रहेगा। ये जो मोह हो गया है, इसलिए ये मोह रूपी एक बड़ा सारा कढ़ाई है। और उस कढ़ाई में सूर्य रूपी अग्नि है और दिन और रात ये ईंधन के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। और ये जो महीने हैं और ऋतु हैं, ये कलछे हैं। इसी में जीव को डाल दिया जाता है और काल अपना भोजन बना लेता है जीव को। यही संसार का समाचार है। तो अस्मिन् महामोहमये कटाहे सूर्याग्निना रात्रि दिवेंधनेन मा शर्तुदर्वी परिघट्टनेन भूतानि काल पचत इति वार्ता। यही संसार की वार्ता है, संसार का समाचार है। इसलिए मनुष्य को ये चाहिए कि ये मोह मत कीजिए। आप जिससे जितना अटैचमेंट करोगे, वो व्यक्ति हो चाहे वो वस्तु हो, आपसे छूट जाएगा, एक दिन छोड़ना ही है।
कुछ भी आप यहाँ से लेकर नहीं जा सकते। और उस मृत्यु को मत भूलिए। व्यक्ति इसीलिए इतना मोह कर लेता है क्योंकि वो भूल जाता है शायद एक दिन सब कुछ बिछड़ जाना है, सब कुछ छीन लिया जाएगा। जिस शरीर के प्रति तुमको इतना आसक्ति है, अटैचमेंट है, वो शरीर भी तुम्हारे साथ नहीं जाने वाला है। फिर मोह क्यों, आसक्ति क्यों? तो देखिए महाभारत में कितने गूढ़ रहस्य बताए गए हैं, कितना मतलब चिंतन करने वाला सब विषय बताया गया। और लोग बोलते हैं क्या झगड़ा होगा। तो जो ये व्यक्ति एक दूसरे के प्रति मोह है, आसक्ति है, राग है, द्वेष है, उन सभी के लिए ये बताया जा रहा है। युधिष्ठिर जी महाराज सतर्क कर रहे हैं। यूं तो कहने को देखिए यक्ष ने प्रश्न किया युधिष्ठिर जी से। युधिष्ठिर जी तो साक्षात धर्मराज हैं, क्या उनको ये सब नहीं मालूम? मालूम है, लेकिन ये सब क्यों बताया जा रहा है? एक प्रश्न कर रहे हैं, उत्तर दे रहे हैं। किसके लिए? हम और आपके लिए, हमारे कल्याण के लिए। तो ये संसार एक महान मोह रूपी कढ़ाई है, और उस कढ़ाई में ये जीव पक रहा है प्रतिक्षण। प्रतिक्षण कई लोग काल के भोजन बन जा रहे हैं, और एक दिन सभी बन जाएंगे। इसलिए इस सत्य को पहचानिए, इस सत्य को याद कीजिए। जितना आप इसको स्मरण में रखेंगे उतना ही आप पाप कर्म, गलत कर्म से बच सकोगे। उतना ही अगर कोई आपका प्रियजन आपको छोड़ के चला जाए, इतना दुख नहीं होगा, क्योंकि जाना सभी को है। लेकिन लोग इतना मोह कर लेते हैं, इतना आसक्ति हो जाता है कि उसके बिना रह नहीं पाते हैं। और फिर दुख, मतलब अपना तो जो दुख है शरीर का दुख, मन का दुख, काम क्रोध आदि, और ऊपर से अटैचमेंट करके उस व्यक्ति को अपना मान लेते हैं जो उसका है ही नहीं, और उसके दुख से फिर स्वयं दुखी होते हैं। मतलब दुख को जीव ने स्वयं न्योता दे दिया है कि आओ हम पर हमला कर लो, कब्जा कर लो। ठीक है, तो यही संसार का वार्ता है, यही संसार का समाचार है। युधिष्ठिर जी महाराज सतर्क कर रहे हैं जीवों को, मोह मत करो, क्योंकि सूर्य रूपी अग्नि और ये दिन और रात रूपी ईंधन कंटिन्यूसली चल रहे हैं। और काल भी अपना कलछे के माध्यम से दिन और महीने और ऋतु, ये कलछे के माध्यम से जीव को पका रहा है। लेकिन जीव भूल गया है, जीव सोचता है कि हम नहीं पकेंगे। इसीलिए जब प्रश्न किया कि सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है, वहीं पर प्रश्न किया गया है कि किमाश्चर्यम, महाराज संसार में सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? तो यही बात युधिष्ठिर जी ने कहा कि अहन्यहनि भूतानि गच्छन्ति यमालयम। यमालयम, प्रत्येक व्यक्ति यमालय यमराज जी के घर को जा रहे हैं, लेकिन शेषाः स्थावरमिच्छन्ति किमाश्चर्यमतः परम। लेकिन शेषाः स्थावरमिच्छन्ति, ये जो बाकी के जीव खड़े रहते हैं वहाँ पर, जो स्मशान भूमि तक ले जाते हैं उसके दोस्त यार लोग, वो सोचते हैं कि हमारा ये गति नहीं होगा। क्या प्रमाण? क्योंकि वो तो प्लानिंग करते रहते हैं कि 10 साल के बाद ये करना है, 5 साल के बाद ये करना है, कल से बिजनेस में और चेंजेस लाना है। प्लानिंग कर रहे हैं अपना ही, मतलब संसार में कैसे और डेवलपमेंट होगा उसी का प्लानिंग कर रहे हैं। तो ये बात क्या प्रमाणित करता है कि वो व्यक्ति भूल गया है, मतलब उसी के परिवारजन को स्वयं ठिकाना लगा रहा है, श्मशान भूमि तक लेकर जा रहे हैं, लेकिन वो व्यक्ति सोचता है कि मेरा ये गति कभी नहीं होगा। इसलिए तो इतना सब प्लानिंग कर रहा है मृत्यु को भूल के। एक क्षण का भी भरोसा नहीं है कि किस क्षण में इस संसार से जाना पड़े, लेकिन व्यक्ति इतना प्लानिंग करता रहता है, 5 साल के बाद ये, 10 साल के बाद ये। चलो प्लानिंग करो भी ठीक है, लेकिन उस पर इतना अटैचमेंट। जो भी प्लानिंग करते हैं, मतलब पाप कर्म करना पड़े, जो भी करना पड़े लोग करते हैं, भूल जाते हैं मृत्यु को। कि कितना भी आप कुछ भी यहाँ पर प्रकट कर लीजिए, कितना भी फैक्ट्री वगैरह खोल दीजिए, कुछ भी कर लीजिए, सब यहीं रह जाना है। और उल्टा जो आपने पाप कर्म करके ये सब खड़ा किया है, इकट्ठा किया है, उसका अलग से दंड भोगो। तो यही सबसे बड़ा आश्चर्य है कि व्यक्ति अपने लिए नहीं सोचता कि मुझे भी यहाँ से जाना पड़ेगा, तो चलो कुछ उसके लिए भी प्रिपरेशन कर लेते हैं। जब व्यक्ति फॉरेन जाता है, 1 महीने 1.5 महीने पहले से ही सब कुछ उसका मतलब शुरू हो जाता है, पैकिंग वगैरह, सोचने लगता है कैसे क्या, मतलब कितना सामान लेना है, कहाँ रुकना है, क्या नहीं, सब कुछ सोचने लगता है। लेकिन इतनी लंबी यात्रा में जीव जाने वाले हैं, और जो सदा मतलब जाना ही है, कन्फर्म है। फॉरेन आप जाओगे नहीं जाओगे कोई गारंटी नहीं है, सब नहीं जाते हैं विदेश, लेकिन वो एक ऐसा यात्रा है जहाँ पर जाना ही है, लेकिन उसके लिए कोई प्लानिंग नहीं, कोई आगे से प्रिपरेशन नहीं। और आगे से अगर आप कुछ बंदोबस्त नहीं करोगे तो वहाँ जाके दुख भोगना पड़ेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। इसलिए इस सच्चाई को पहचानो
मोह, आसक्ति, ये सब को थोड़ा सा कम करने का प्रयास कीजिए, क्योंकि कुछ काम नहीं आने वाला है। ना तो कोई संबंधी आपके साथ जाएगा, ना तो कोई काम आएगा, और ना ही कोई वस्तु आपके काम आएगा। काम तो केवल राम नाम ही आएगा, कृष्ण नाम ही आएगा, राधे नाम ही आएगा। भगवान का नाम लीजिए, सत्कर्म कीजिए, जितना भगवान दिए हैं प्रारब्ध बस जितना भी आपको प्राप्त है उसमें संतुष्ट रहने का प्रयास कीजिए और भगवान की आराधना करते रहिए। पता नहीं ये श्वास कब थम जाएगा, कोई गारंटी नहीं है। कोई लिखा कर नहीं आए हैं 70 साल 80 साल आपको जीवित रहना है, किसी भी क्षण जाना पड़ सकता है। दुर्लभो मानुषो देहो देही नाम क्षण भंगुर, क्षण भंगुर है, किसी भी क्षण जाना पड़े, कोई गारंटी नहीं। इसलिए सदा उस वहाँ का प्लानिंग तो करना ही चाहिए, वहाँ का प्रिपरेशन करना चाहिए, क्योंकि जब आप वहाँ पर जाओगे कोई आपको दिक्कत ना हो, आराम से ठाट में रहो, कोई कुछ बोलने वाला ना हो। लेकिन जो वहाँ के लिए तैयारी नहीं करते हैं, इतना दुख फिर पाते हैं पूछिए मत। और फिर वही भ्रमण उनका लगता है, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, बार बार जन्म बार बार मृत्यु, और वही 9 महीने माँ के गर्भ में उल्टे पड़े रहते हैं और प्रार्थना करते हैं भगवान से कि प्रभु एक बार निकाल दीजिए यहाँ से, वादा है आपकी भक्ति करेंगे। और जैसे ही भगवान बाहर निकालते हैं भूल जाता है, बोलता है हु इज गॉड, गॉड कौन है, हम गॉड को नहीं मानते, कर्म को मानते हैं। अब इतना कृतघ्नी जीव को क्या किया जाए बताइए। और ये बार बार हो चुका है, 1-2 बार नहीं, बारंबार ये मतलब रिपीट हो चुका है। लेकिन फिर भी जीव नहीं समझ पाता, पूर्व जन्म के पाप के कारण और अज्ञानता के कारण, अविश्वास के कारण। ठीक है, तो इन पॉइंट को याद रखिए। सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है और संसार में चल क्या रहा है प्रतिदिन, ये बहुत ही गूढ़ रहस्य है, विचारणीय विषय है। विचार कीजिए, विचार करोगे तभी आप भगवत मार्ग में आगे बढ़ सकते हो। अगर विचार ही नहीं करोगे, वही पड़े रहो संसार में, पैसे कमाने के चक्कर में, अपने घर को चलाने में, अपना परिवार भरण पोषण करने में, जैसे पशु करते हैं वैसे आप करते रहिए। पशु में और आप में फिर कोई अंतर नहीं रहेगा। अंतर अगर चाहते हो, भगवत प्राप्ति के लिए आगे बढ़ो, अपना कल्याण करो, अपने आप को पहचानो। अपने आप को ही नहीं पहचानना कितनी बड़ी मूर्खता है बताइए। जो जीव अपने को शरीर मानते हैं, इसलिए भगवान से जब उद्धव जी ने पूछा कि प्रभु सबसे बड़ा मूर्ख कौन है, मूर्खो देहाद्यहम बुद्धि, 11:19-42 भागवत। जो अपने को देह माने, जो अपने को ये पंच महाभूत का शरीर माने, जो अपने को मिरर में देखते समय ये सोचे कि मैं कितना सुंदर हूं, उससे बड़ा मूर्ख और कौन होगा, भगवान कह रहे हैं। और यही फैक्ट है, आप शरीर नहीं हो, शरीर आप अपने को मान लिए हो। इसको समझो और भगवत प्राप्ति में आगे बढ़ो, क्योंकि ये काल रूपी जो है ना अजगर, बहुत तेज गति से सभी जीव के ओर लगा हुआ है, पता नहीं कब किसको जाना पड़े। इसीलिए तैयारी अवश्य कर लेना चाहिए, ताकि वहां जाकर फिर दिक्कत ना हो। राधे राधे।